हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के कुल 90 प्रश्न होने वाले हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न का संकलन है। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। अगला सवाल, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? वर्ग रहित यानी किसने जातीय को नहीं माना था? तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स का ये कथन है और ये संकल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला किरण बेदी थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा जिस फसल की खेती की जाती है वह फसल है चावल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो दोस्तों, सिंधु शब्द से हुई थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु शब्द से। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सीपीयू को। ऑप्शन बी सीपीयू को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10वां प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? प्यारे दोस्तों, किस फल के खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा कीवी। ऑप्शन बी, कीवी खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। अगला सवाल, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? प्यारे दोस्तों, रोजाना आलू खाने से मोटापा बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, मोटापा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? प्यारे दोस्तों, चाय पीने से पायरिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, वीरभद्र मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन आस्टीन है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉडविन आस्टीन। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? प्यारे दोस्तों, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर को गुरु शिखर कहते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल रहेगा, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? प्यारे दोस्तों,
चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा कुत्ता। ऑप्शन बी कुत्ता सही जवाब होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, मनुष्य के चेहरे यानी फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? प्यारे दोस्तों, मनुष्य के चेहरे पर कुल 14 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा 14। अगला सवाल, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? प्यारे दोस्तों, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? प्यारे दोस्तों, मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो दोस्तों, दिल्ली जो थी भारत की राजधानी बनी थी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1911 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। दोस्तों, भारत में एकमात्र जम्मू कश्मीर है राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मानव के मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा जबड़े की। जबड़े की हड्डी जो है पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? प्यारे दोस्तों, लुझरी जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है झारखंड राज्य की। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। अगला सवाल रहेगा, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्यारे दोस्तों, फल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? प्यारे दोस्तों, भांगड़ा जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य है पंजाब राज्य का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। अगला सवाल, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? प्यारे दोस्तों, कजरी हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी हरियाणा आपका सही जवाब हो जाएगा। माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? प्यारे दोस्तों, माघा प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा बिहार का। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य माघा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल रहेगा, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? प्यारे दोस्तों, गरबा प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुजरात का, डांडिया और गरबा। तो ऑप्शन बी गुजरात आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर जो जगह है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम। अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? प्यारे दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल पेड़ के नीचे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रथ मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाबलीपुरम। अगला सवाल रहेगा, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है, आपका सही जवाब हो जाएगा भील। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। ऑप्शन ए भील सही जवाब हो जाएगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? प्यारे दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था बाबर था। ऑप्शन ए बाबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, कुल 90 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है वह है तारापुर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कुल 90 प्रश्न में से आप कितना हल कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपको कितना आता था, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप हमसे जुड़े रहें। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन जो होता है वह हो जाता है छत्तीसगढ़ में। दोस्तों उड़ीसा में भी लोहा उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं झारखंड राज्य में, जिसकी राजधानी रांची है। तो ऑप्शन बी झारखंड। और जहाँ जहाँ पाए जाते हैं जैसे झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये सब क्या है कोयले के भंडार है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? प्यारे दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा जादूगोड़ा। भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? तो प्यारे दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड है हैदराबाद में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। भारत का डायनामाइट लिमिटेड हैदराबाद में है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल रहेगा, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? प्यारे दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कटरा। दोस्तों यहाँ पर लाइक कर दीजिए, यहाँ पर रुक करके आगे बढ़ने से पहले एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा। अभी बस आपके नीचे यहाँ से लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 1 से 50 और फिर 1 से 40 इस टर्म में रखा है। फिर शुरू करते हैं अगले प्रश्न में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत में किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है कपूरथला दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा पंजाब। भारत के पंजाब राज्य में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला सवाल, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? प्यारे दोस्तों दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। अगला सवाल रहेगा, चरक किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों चरक एक विद्वान चिकित्सक थे और उन चरक संहिता उन्होंने लिखा था और वे शासक कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। प्यारे दोस्तों उस नदी का नाम हो जाएगा नर्मदा नदी, जिस पर
इंदिरा सागर बांध बना है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, यानी कि 3 उत्तर मच्छरों के काटने से होगा। तो दोस्तों यहाँ पर घेंघा रोग है। यहाँ पर घेंघा रोग, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, जबकि ये मच्छर के कमी से, ये इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन तो एकदम सटीक है कि घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी घेंघा। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? प्यारे दोस्तों, चिपको आंदोलन इनमें से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? प्यारे दोस्तों, भूगोल का जनक इराटोथेनस को माना जाता है। ऑप्शन डी इराटोथेनस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, शरीर के रक्षक के रूप में कहा जाता है WBC को, यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका को शरीर का रक्षक कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? प्यारे दोस्तों, चीनी यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये कर दीजिए, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है टिटेनस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टिटेनस। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? प्यारे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, नेशनल डिफेंस मिनिस्टर थे दोस्तों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कंट्रोल करती है कौन सी ग्रंथि दोस्तों? तो यह करती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा एड्रिनल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? प्यारे दोस्तों, विटामिन सी जो है गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सभी विटामिन हमारे शरीर में स्टोर होते हैं खाने के बाद, लेकिन विटामिन सी जैसे ही आप बाथरूम करते हैं तो यह रिलीज हो जाता है, यानी कि बहुत देर तक नहीं टिकता। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? प्यारे दोस्तों, क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादित किया जाता है वह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? प्यारे दोस्तों, एलोरा की गुफा का संबंध जैन, हिंद, बौद्ध इन सभी से है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल रहेगा, बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? प्यारे दोस्तों, बुद्ध का जो संबंध था सीधे तौर पे शाक्य वंश से था, शाक्य क्षत्रिय वंश से था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, तिब्बत में किस नदी को शांगपो कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी शांगपो
को जानते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र से, यानी ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? फिर से देखते हैं प्रश्न, किसान क्रेडिट योजना कब से शुरू की गई थी? तो प्यारे दोस्तों यह 1998 से शुरू की गई थी। ऑप्शन सी 1998 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों लोकटक झील जो है भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। अगला सवाल, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? मणिपुर। रिपीट क्वेश्चन है। अगला सवाल रहेगा, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो प्यारे दोस्तों पक्षियों में कुल एक ही अंडाशय होते हैं। ऑप्शन ए एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन है मुगल, शिया, तुर्क, सुन्नी। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे दोस्तों इनमें से? तो सही जवाब हो जाएगा तुर्क। ऑप्शन सी तुर्क बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना हमारे प्यारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? प्यारे दोस्तों कोलकाता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? प्यारे दोस्तों देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा को 1961 में स्वतंत्र किया था। गोवा से चले गए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 1961। अगला सवाल, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? प्यारे दोस्तों सबसे पहले किस आंदोलन का, यानी कि किसने आंदोलन शुरू किया था, ये है प्रश्न। तो दोस्तों ब्रह्म समाज ने आंदोलन शुरू किया था। किसने, यहाँ ने हो जाएगा, किसने आंदोलन को प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए ब्रह्म समाज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो प्यारे दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी को की थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 1828। अगला सवाल, लोहे में जंग किस कारण से लगता है? प्यारे दोस्तों लोहे में जंग लगने का कारण होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से लोहे में जंग लगता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? तो दोस्तों मानव त्वचा का रंग मेलानिन के वजह से बनता है, के कारण से बनता है। तो सही जवाब हो जाएगा मेलानिन, ऑप्शन बी। अगला सवाल, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्यारे दोस्तों सबसे पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किए थे जोहानसन ने। ऑप्शन डी जोहानसन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों कोयले से जो उत्पादित ऊर्जा होता है उसे हम लोग कहते हैं ताप ऊर्जा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ताप ऊर्जा। दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अगला सवाल, कोयले से उत्पादित रिपीट क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों शून्य का आविष्कार हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो थे दार्शनिक, वे आर्यभट्ट जी थे। जो आर्यभट्ट जिन्होंने वैज्ञानिक जगत में क्रांति ला दी थी।
तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? प्यारे दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? प्यारे दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो था लेकर के भारत आए गए थे 1946 को, 1946 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्यारे दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए की जाती है यानी होता है? तो दोस्तों, ऊंचाई नापने के लिए होता है अल्टीमीटर का उपयोग, जिस यंत्र का नाम है अल्टीमीटर। ऑप्शन बी अल्टीमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, परमाणु बम की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, परमाणु बम की खोज करने वाले थे ऑटो हान। ऑप्शन ए ऑटो हान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 90 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा। टेस्ट प्रश्न अभी है दोस्तों। आज का जो टेस्ट प्रश्न रहेगा, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से और स्वयं रेशम के कीड़े से। तो आप ए बी सी डी कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने उत्तर को रखिए दोस्तों। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी वीडियो है। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं दोस्तों। नए हैं तो चैनल पर नए करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।